हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं हूँ आज नेशनल गैलरी के आगे। मॉडर्न गैलरी है, ललित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में मैं आई हुई हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं इसके अंदर जाके देखती हूँ, देखिए क्या क्या है, जो जो चीज़ें हमें पता करनी है आज मैं उसके लिए आई हूँ। चलिए हम अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित कुछ चित्र हैं। मैं दो आर्टिस्ट के चित्र में लेकर आई हूँ यहाँ। तो उन चित्रों को देख लें पहले। कौन कौन से चित्र हैं। तो ये सामने जो चित्र है आपके, ये हुसैन का चित्र है, एमएफ हुसैन का। और देख रहे होंगे इसमें बीच में मदर टेरेसा बनी हुई है। तो ये मदर टेरेसा का चित्र बना हुआ है और जो ऑयल ऑन कैनवास पर बनाया गया था, इसकी माप भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ, लिख लेंगे। 233 इंटू 128 सेंटीमीटर के माप पर बनी हुई है ये। ठीक है। अब इसके देखिए नेक्स्ट कृति मैं दिखा रही हूँ, ये एमएफ हुसैन की है। एमएफ हुसैन का वर्क आप देख रहे हैं, मदर टेरेसा की कृति है। अब आगे दूसरा इनकी जो कृति है, ये कृति है अश्व की। इस पर लिखा भी होगा। तो ये अश्व की कृति है, एमएफ हुसैन की बनाई हुई है, अश्व। ठीक। अब ये कृति देखिए 1967 में बनाई गई थी ऑयल ऑन कैनवास के माध्यम में। इसके पैनल की माप लिखेंगे 132 इंटू 92 सेंटीमीटर। ठीक, 132 इंटू 92 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं। इसकी माप देखिए बिल्कुल पीछे इधर साइड में लिखी है। थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो आपको मिल जाएगी, इसकी माप लिखी हुई है क्लियरली। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कृति पे इनकी चलती हूँ। एमएफ हुसैन की नेक्स्ट कृति है जिसका नाम है, देखिए, चक्रवाती खामोशी। इसका नाम है चक्रवाती खामोशी और ये बनाई गई थी हुसैन द्वारा 1977 ईस्वी में। इसका माध्यम है ऑयल ऑन कैनवास और इसकी माप लिखेंगे पैनल की, बहुत जरूरी है, माप आ जाती है कभी कभी, पूछ लेता है एग्जाम में। 193 इंटू 134 सेंटीमीटर के पैनल पर ये बनी हुई है। ठीक है। जो भी कैनवास है उसकी जो माप है वह ये है, चक्रवाती खामोशी। अब देखिएगा इसके बाद की कृति मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं इसको, ये है कृषक परिवार। ये कृति है कृषक परिवार की, जो 1960 ईस्वी में बनाई गई थी हुसैन के द्वारा। कब बनाई गई थी? 1960 ईस्वी में। अब देखिए इसका माध्यम भी ऑयल ऑन कैनवास ही है। ये जो बनी थी इसकी माप लिखेंगे 102.5 इंटू 15.5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, सॉरी 150.5 सेंटीमीटर पर। 102.5 इंटू 150.5 सेंटीमीटर के पैनल के माप पर ये बनाई गई थी। इसका माध्यम भी ऑयल ऑन कैनवास है और 1960 ईस्वी में बनाई गई। देखिए इन सारे चित्रों को देखने के बाद एक चीज तो इसमें आपको पता लगी गई होगी, हुसैन का वर्क किस तरीके का था, जिसके कारण वो अपने आप में एक ब्रांड बन गए। ठीक, तो ये सारी कृति हमने हुसैन की पढ़ी। अब मैं नेक्स्ट आर्टिस्ट पर जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक हुसैन की कृति और देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनके नेक्स्ट वर्क पर चलते हैं। देखिए ये हुसैन की कृति है जिसका नाम है, साइड में ये जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ही ये लिखा हुआ है, स्लिप लगी होती है, उस पर क्लियरली लिखा है, आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर। इसका नाम है माँ और शिशु। तो मदर टेरेसा के प्रति श्रद्धांजलि एमएफ हुसैन के द्वारा दी गई थी और जिसे माँ और शिशु को दिखाया गया है और माँ के रूप में मदर टेरेसा को दिखाया गया है। और इसकी जो माप है वह 43 इंटू 56 सेंटीमीटर की माप है। ध्यान से देखिएगा, ये चित्र, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, स्पेशली मैं चित्र के बारे में कहूंगी तो चित्र देखकर ही ज्यादा याद होते हैं। अब आप लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इनकी जमीन कृति की डिमांड थी, जमीन कृति भी मैं लेकर आई हूँ, जमीन कृति भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जैमिनी राय के चित्रों को देख लेते हैं पहले। देखिए ये है जैमिनी राय, जिनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1972 ईस्वी में। ठीक, तो जैमिनी राय के कुछ कार्यों को देख लेते हैं हम। यामिनी राय और जैमिनी राय दोनों का नाम एक है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है जैमिनी राय ही लिखा रहता है और जैमिनी राय ही यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, तो हम जैमिनी राय के कार्य को देख लेते हैं। हम यामिनी राय ना इनको कहकर जैमिनी राय कह लेते हैं। ये जो कृति आप सामने देख रहे हैं, ये कृति है जैमिनी राय की। जैमिनी राय की है, इसके बारे में बता देती हूँ। क्रिस्ट प्रीचिंग, ये टेम्परा और ऑन कैनवास में बनी हुई है, क्योंकि जैमिनी राय का जो माध्यम था मेनली टेम्परा ही था, तो टेम्परा ऑन कैनवास में बनी हुई है कृति।
और जिसकी माप थी 35.2 इंटू 88.5 सेंटीमीटर। लिख लेंगे ध्यान से, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। 35.2 इंटू 88.5 सेंटीमीटर इसकी माप है, ठीक है। क्रिस्ट प्रीचिंग इसके साइड में, अच्छा साइड में नहीं लगा है, चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कृति है बॉय, क्रिस्ट एंड ए बॉय, जो कपड़े पर टेम्परा में बनाई गई है। ध्यान से देखेंगे, इसका माध्यम मैं दिखा देती हूँ। कपड़े पर टेम्परा में बनाई गई है, आप इसमें देख भी पा रहे होंगे थोड़ा सा, कपड़े पर टेम्परा में बनाई गई है, ठीक। कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनी है क्रिस्ट एंड ए बॉय। इसकी माप थी 49.5 इंटू 100.5 सेंटीमीटर, 49.5 इंटू 100.5 सेंटीमीटर। हम चलते हैं इनकी नेक्स्ट कृति की ओर, जेमिनी राय की मैरी एंड क्रिस, जो टेम्परा ऑन क्लोथ, कपड़े पर बनी हुई है, कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनी हुई। इसको भी मैं थोड़ा सा डीप से दिखा देती हूँ। कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनी हुई है, थोड़ी सी लाइनिंग आ गई है ये, क्योंकि मैंने सेव की हुई है, इनको सेट करके ही मैं दिखा रही हूँ, ठीक। देखिए इस तरह से इसको देख पा रहे हैं, बहुत ही डीपली कपड़े पर टेम्परा माध्यम में बनाई गई है ये। हाँ, इसका मैं बता देती हूँ, देखिए मैरी एंड क्रिस्ट का 46.5 इंटू 88.5 सेंटीमीटर माप है, 46.5 इंटू 88.5 सेंटीमीटर माप है। अब नेक्स्ट कृति है रूपकथा। रूपकथा की में चलते हैं, ये जेमिनी राय की कृति है, कपड़े पर टेम्परा। इसकी माप है 89 इंटू 52.7 सेंटीमीटर, ठीक है। कपड़े पर टेम्परा रूपकथा का ये चित्र है। कपड़े पर देख रहे हैं आप, पीछे जो इसके चारों तरफ का जो वर्क है उससे दिखाई दे रहा है कि ये कपड़े पर टेम्परा के माध्यम में बनाई गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये है संथाल गर्ल स्टैंडिंग, जो संथाल गर्ल बनाई थी, स्टैंडिंग संथाल गर्ल बनी हुई है, और ये टेम्परा ऑन कार्डबोर्ड पर बनी हुई है, ठीक है। टेम्परा ऑन कार्डबोर्ड पर बनी हुई है। ये चित्र आप मेरे ऐप में भी देख सकते हैं, मैंने ऐप में शो किए हुए हैं, ठीक। तो टेम्परा और कार्डबोर्ड पर बनी हुई है, जिसकी माप है 47 इंटू 98.7 सेंटीमीटर। ये चित्र मैं आपको सब ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो आप ग्रुप से अगर जुड़े हैं तो ये चित्र आपको क्लियरली ग्रुप में भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी नेक्स्ट कृति कौन सी है। देखिए ये है इनकी नेक्स्ट कृति वुमन। वुमन है, वाटर कलर में बनी हुई है पेपर पर, जिसकी माप है 276 इंटू 45.3 सेंटीमीटर, 276 इंटू 45.3 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी कृति कौन सी है। ये है श्रृंगार। ये भी वाटर कलर में बनी हुई है पेपर पर, जिसकी माप है 22.5 इंटू 28.3 सेंटीमीटर माप पर बनी हुई है। श्रृंगार ये जेमिनी राय की कृति है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए ये जो कृति है ये बनी हुई है, जमीन कृति है। ये किसकी? हुसैन की बनी हुई है जमीन कृति, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, ये रह गई थी ऑयल ऑन कैनवास पर बनी हुई है, बहुत फेमस कृति है जमीन। पूरा इसको देख सकते हैं, पूरी बनी हुई है इस तरह से, ठीक। और इसकी जो माप है 1955 ईस्वी में बनाई गई थी। इसकी माप है ऑयल ऑन कैनवास पर बनी है 548.5 इंटू 91.5 सेंटीमीटर। ये दो आर्टिस्ट में लेकर आई हूँ। दो आर्टिस्ट की मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी जो कृति हैं आगे। और भी कुछ आर्टिस्ट हैं, जैसे रविंद्रनाथ है, अवनींद्रनाथ हैं, तो कुछ मैं लाऊंगी इनके साथ दो। अभी आप जब तक जितने चित्र मैंने पढ़ाए हैं, जितने आर्टिस्ट में लिखवाए हैं, ये चित्र क्योंकि एग्जाम में आते हैं, तो इनको थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। जो जो मैंने दिखाए हैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इनको शेयर कर दूंगी। हो सकता है आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। विद नाम और विद डेफिनेशन के साथ मिल जाएंगे आपको, तो वहां से भी आप इनको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
जयपुर हाउस जो है ये इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। और देखिए इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी, जैसे मृणाली मुखर्जी के मूर्ति शिल्प हैं, नंदलाल बोस के हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी के हैं। अभी यहाँ पर मुझे बताया गया कि आप इनॉग्रेशन में आइएगा तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं आऊँगी और मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी जो आप उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस जहाँ से भी आएगा फिर आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो वेट करते रहें, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जितना मुझे लाइक करेंगे, जितना मुझे कमेंट करेंगे, उतना मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए कुछ नया करने का। लास्ट जितने कमेंट्स और जितने लाइक्स मैं देख रही हूँ उससे मुझे मोटिवेशन मिला है ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और आप लोगों के लिए कुछ नया लाऊँ। नेक्स्ट भी मैं कोशिश करती रहूँगी। एंड बिल्कुल डोंट वरी, आप इस बार सोच के रहिए कि हमारे चैनल के माध्यम से आपका सिलेक्शन पक्का है। लास्ट टाइम आप किसी कमी की वजह से रह गए होंगे, लेकिन इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेहनत करते रहिए, ऐसे लगे रहिए और मुझे मोटिवेशन देते रहिए। तब तक अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे इनॉग्रेशन में, फिर से आएंगे हम यहाँ पर और आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ नया, बहुत कुछ नया लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।